स्नाइपर ने अचानक एक लैंडमाइन देख ली, लेकिन ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न चला और आराम से उस पर से निकल गया। पीछे चल रहा उसका साथी सीधा उसी पर चढ़ गया। पैरों के नीचे दबाव महसूस होते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डर के मारे कांपता हुआ उसने स्नाइपर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन स्नाइपर ने ठंडे चेहरे से पिस्तौल निकाली, उसे चुप रहने की चेतावनी दी और धीरे धीरे वहां से चलता बना, पीछे छोड़कर उसी साथी को जो कभी उसकी टांग खींचा करता था। अब स्नाइपर अकेला रह गया था और वो निकल पड़ा अमेरिकी नाविक के पीछे। दूसरी तरफ नाविक पहले ही चारों तरफ से हथियारबंद लोगों से घिर चुका था। उसे सोचने का वक्त तक नहीं मिला, बस भागना ही एक रास्ता था। जगह अनजान थी, जमीन फिसलन भरी और हर तरफ मौत मंडरा रही थी। तभी वो अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। जब पीछा करने वाले वहां पहुंचे तो उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। गड्ढे से उठती सड़ांध ने उन्हें वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। किस्मत से नाविक बच निकला। वो पत्थर के गड्ढे से बाहर आया, एक चट्टान के पीछे छिपकर रात गुजारी और सुबह होते ही निकासी पॉइंट की तरफ बढ़ चला। रास्ते में उसे एक वीरान फैक्ट्री नजर आई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। जब तसल्ली हो गई कि आसपास कोई दुश्मन नहीं है तो वो आगे बढ़ने लगा, मगर कुछ ही कदम चला था कि उसे एहसास हुआ जमीन पर बमजाल बिछे पड़े हैं। तभी पीछे से हथियारबंद लोग आ पहुंचे। नाविक के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। गोलियों की बौछार हुई और उसी हड़बड़ी में एक बम फट गया। धमाके की आग में सब कुछ धुंधला पड़ गया, लेकिन नाविक ने मौत को मात दी और विस्फोट क्षेत्र से बाहर निकल आया। जब तक स्नाइपर वहां पहुंचा, नाविक पहले ही निकासी पॉइंट पर था और रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। कप्तान ने उसे 5 किलोमीटर दूर सबसे सुरक्षित पिकअप जोन तक पहुंचने का आदेश दिया। नाविक थका हुआ था पर मजबूरन मान गया। उधर कमांडर मौके पर पहुंचा और बचाव का जिम्मा फ्रांसीसी यूनिट को दे दिया। कप्तान चाहकर भी इनकार नहीं कर सका। दुश्मन ने टीवी पर झूठी खबर फैला दी कि उन्होंने 2 अमेरिकी पायलटों को पकड़ लिया है। कमांडर इस झांसे में आ गया और टकराव से बचने के लिए ऑपरेशन रद्द कर दिया। हेलीकॉप्टर वापस बुला लिए गए। जब नाविक आखिरकार निकासी पॉइंट पर पहुंचा, उसने देखा हेलीकॉप्टर लौट रहे हैं। वो फौरन पहाड़ी पर चढ़ा, इजेक्शन सीट ढूंढी और अपने ट्रांसमीटर को ठीक किया। सिग्नल सीधा विमानवाहक पोत तक पहुंचा। कप्तान ने समझ लिया कि नाविक अब भी जिंदा है और आदेशों की परवाह किए बिना खुद बचाव के लिए निकल पड़ा। 3 हेलीकॉप्टर तेजी से आसमान में उठे, सीधा हादसे की जगह की ओर। उसी वक्त स्नाइपर भी वहां पहुंच गया। उसने दूरबीन से देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, जमीन से बर्फ हटकर नाविक उभर आया। एक झटके में स्नाइपर को मार गिराया, अपने गिरे साथियों का बदला ले लिया। गोलियों की आवाज ने दुश्मन की भारी फौज को अपनी तरफ खींच लिया। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां सब उसकी ओर बढ़ने लगे और ठीक उसी वक्त बचाव दल आसमान से उतरा। नाविक ने बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और अगले ही पल हेलीकॉप्टर हवा में था, उसे अपने साथ सुरक्षित ले जाता हुआ।